नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज में। मैं आपका अपना सुनील कुमार प्रजापति। इस समय मौजूद है हम खोड़ा नगर पालिका में, जहां पर बहुत ही जल्द निकाय चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वर्तमान में सभासद पंकज त्रिपाठी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप मेरे आवाज पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पंकज जी, वर्तमान में आप सभासद हैं, बीजेपी से सभासद हैं। आपका अभी तक का अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। पार्टी ने मुझे संबल दिया, मैं चुनाव जीत कर आया और अपने क्षेत्र में सर्वाधिक विकास कराने में मैं कामयाब रहा। जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी राजनेता जो पार्टियां हैं वो बीजेपी से टिकट की मांग कर रही हैं। क्या हमें लगता है कि पंकज त्रिपाठी भी इस लिस्ट में शामिल है? देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि अभी विपक्ष खोड़ा में है ही नहीं जी। विपक्ष बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष तो ये सोच रहा है कि कोई टिकट लेने वाला मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के दावेदार सर्वाधिक हैं, क्यों उन्होंने काम किया है और मैं भी उस लिस्ट में, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। सभासद का टिकट मुझे मिला था, मैं जीत कर आया और आगे प्रयास करता हूं। सभी अपनी उन्नति की बात करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि चेयरमैन का टिकट मुझे मिले। सर्वे से पता लगा है कि आप चेयरमैन की दावेदारी में काफी ऊपर हैं। मान लेते हैं बीजेपी आपको टिकट दे देती है, आप चेयरमैन बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी खोड़ा को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपके सर्वे में मेरा नाम ऊपर आ रहा है। देखिए, अगर पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने विश्वास जताया और आम जनमानस ने मुझे चेयरमैन यहां का बना दिया, तो सबसे पहली समस्या जैसे बच्चों की पढ़ाई की है। हमारे पास 4-4 सरकारी विद्यालय हैं। सबसे पहले उन विद्यालयों को बनाने का काम करूंगा। यहां पानी की समस्या है, पानी अभी तक नहीं आ पाया है। वह पानी भी पूरा लाने का प्रयास होगा और लाने का प्रयास नहीं, पानी आना ही आना है। यहां पे एक भी एक शमशान घाट नहीं है। इतनी बड़ी नगर पालिका, उत्तर प्रदेश की दूसरी नगर पालिका, और एक शमशान घाट नहीं है, वह भी बनाने का प्रयास मैं करूंगा। लाइब्रेरी नहीं है। वह सारी व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, वह हम सबकी प्राथमिकता होगी। आपने जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और खोड़ा की जनता कई सालों से प्यासी है, तो लगता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें पानी मिलेगा या फिर प्यासी रह जाएगी जनता? देखो, प्यास लगा है तो प्यास बुझेगी भी। जब हम लोग 2017 में जब चुन के आए, यहाँ पे 16 में चुनाव हुआ था, देखिए तब बहुत बड़ी समस्या था खोड़ा में। खोड़ा की पानी की निकासी नहीं थी, यहाँ रोड नहीं था, यहाँ लाइट नहीं थी, यहाँ पे बदमाशी बहुत चरम सीमा पे चलती थी। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद यहाँ नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष महोदय और सर्वाधिक सभासद जीतने के बाद आपने देखा होगा यहाँ चौमुखी विकास हुआ। जो प्राथमिकताएं पहले थी उसे निपटा लिया गया है। अब प्राथमिकताएं सीधे सीधे पानी पे जाएगा, और पानी भी कि हम सबकी आवश्यकता, हमारे बच्चे यही रहते हैं, तो पानी भी हम लोग जल्दी से जल्दी लाएंगे। और 2024 में, क्योंकि केंद्र की योजना में खोड़ा आया हुआ, जल नल की योजना के अंतर्गत यहाँ पानी आना ही आना है। जैसा कि आपने बताया कि खोड़ा में चौमुखी विकास हुआ है, बीजेपी का उम्मीदवार है, विकास हुआ है, आप मानते हैं, तो इस विकास को आप कहां देखते हैं? क्या इतना विकास काफी है? देखिए, विकास कभी रुकता नहीं। विकास का काम है चलना, और विकास चलता ही रहेगा, चाहे कितना भी विकास हो जाए। आज किसी चीज अपडेट होगी, कल कोई चीज अपडेट होगी। ठीक है, पहले यहां आप देख रहे होंगे कि बच्चों को स्कूल जाते थे, कोई नाली में गिर गया, कहीं कीचड़ में गिर गया, कहीं बरसात आ गई तो 10-10 दिन की छुट्टियां हो गई। अब वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ जो है दुरुस्त कर दी गई, वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं। कुछ चीजें हैं विकास के नाम पे, वो अब इस बार हो जाएगी। विकास की नजर से देखें तो आपको लगता है कि अब बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? देखिए, कमल यहां खिलेगा और सर्वाधिक मतों से जीत के जाएगा। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि हमारी चेयरमैन अध्यक्षा महोदय सर्वाधिक मतों से जीतकर उत्तर प्रदेश में चेयरमैन बनी थी। यहां कोई भी प्रत्याशी जिसको भी कमल का फूल मिल जाएगा, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और पहले का भी रिकॉर्ड इस बार तोड़कर हम अपने चेयरमैन को बनाएंगे। बात करते हैं दोबारा से बीजेपी की। बीजेपी के कई नेता टिकट की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे नेता हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट एक को मिलेगी, अगर किसी एक को टिकट मिल जाती है तो बाकी बचे हुए नेता क्या बागी हो जाएंगे?
आपको पिछले चुनाव में जानकारी होगी, जब चेयरमैन का चुनाव था लगभग 16-17 कैंडिडेट एक होके टिकट मांग रहे थे, लेकिन बाद में कहा गया कि भाई आप सभी लोग मिलकर एक का नाम बता दो। तो अब उन 15-16 में यह बात नहीं बन पाई थी। तब यह हुआ था कि भाई पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, क्या आप सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। ठीक उसी प्रकार है, इस बार तो कैंडिडेट 16 क्या मुझे लगता है 35-36 हो गए हैं। अब धीरे धीरे नाम करते 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 15-16 बचे हुए हैं, कुछ दिन में वो भी चढ़ जाएंगे। यहां प्रत्याशी कमल का फूल है, और जब तक कमल का फूल प्रत्याशी घोषित नहीं होता तब तक लड़ाई खूब होगी, हम खूब आपस में लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाएगा हम सभी लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। निकाय चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, इस चुनाव को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, हम सभी लोगों ने चौमुखी विकास किया है और आने वाले समय में हम ही लोग विकास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है। जब सारा का सारा विकास हम लोगों ने किया तो विद्यालय बनाने का काम, यहां पे शमशान घाट बनाने का काम, पानी लाने का काम, और भी जो मूलभूत समस्याएं यहां आएंगी उस सबका निपटारा भारतीय जनता पार्टी करेगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। पंकज जी, एक आखिरी सवाल, अभी सीट का क्लियर नहीं है, मान लेते हैं जनरल सीट आ जाती है और आप बीजेपी के कई सालों से कार्यकर्ता रहे हैं और कह सकते हैं आप एक नींव हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए, यह तो संगठन का काम है, संगठन को तय करना है कि किसको टिकट देना है। लेकिन एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते आज जो हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं भाई संजीव शर्मा जी, जब युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष थे तो मैं उनकी टीम में नगर अध्यक्ष था युवा मोर्चा का। माननीय विधायक जी 2007 से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वह भी व्यक्तिगत और बहुत ही भाई मैं तो उनको राजनीतिक गुरु मानता हूं, क्योंकि उनके ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। माननीय जनरल साहब के चुनाव में भी हम लोग दिन रात एक करके सर्वाधिक मतों से जिताकर भेजा उनको यहाँ पे, और जब जब मौका मिला हम लोगों को तो हम लोगों ने काम किया। जैसे जानकारी मिल रही कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मेरा भी नाम चल रहा है चेयरमैन पे, पार्टी कहीं ना कहीं उस पर जरूर विचार कर रही होगी, और निश्चित तौर पे अगर पार्टी मुझे यहां सिंबल देके चुनाव लड़ाती है तो पार्टी का बहुत बड़ा आभारी रहूंगा कि छोटे से कार्यकर्ता को चेयरमैन यहां बनना भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे विश्वास है कि पार्टी अगर जनरल सीट होगी तो उस पर एक बार विचार जरूर होगा, और विचार होगा तो मेरे नाम पे भी विचार होगा। हो सकता है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, अगर मुझको दे देगी तो पार्टी के और कार्यकर्ता मिलकर मुझे चुनाव लड़ाएंगे, अगर पार्टी किसी और को देती है तो हम सब लोग मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पंकज जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मेरे आवाज पे आए हैं इसलिए बारंबार आपको धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ थे पंकज त्रिपाठी, जो कि वर्तमान में सभासद हैं। इनका साफ कहना है कि अभी तक का जो विकास है वो बीजेपी ने किया और आगे भी जो विकास होगा वो बीजेपी ही करेगी। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हीरा शाह के साथ।